बस थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई तो फिजिक्स के अंदर हुई थी। अभी जो लास्ट वाला था उसके कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा हार्ड में था। इस पेपर मेरे को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। केमिस्ट्री भी बीच बीच में टैकल दी। बायोलॉजी तो फिर भी थोड़ी सी इजी थी, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड थी ऑर्गेनिक के अंदर। उसके कंपेयर में मेरे को थोड़ा इजी लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में। आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है चौड़ा रास्ता जयपुर, जहां आज री नीट एग्जाम का पेपर था और अभी 5:30 पर जहां कहें कि बच्चे हैं बाहर छूट चुके हैं, एग्जाम देखकर बाहर आ रहे हैं। कैसा क्या हुआ है ये इनसे खुद से भी जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो 11 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था और 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम चला था और 2 बजे से पेपर स्टार्ट हुआ था। इस बार 15 मिनट की जो है रियायत भी दी गई थी बच्चों को। कैसा हुआ मैडम, पेपर कैसा आया था? मेरे को तो थोड़ा लेंदी लगा था। मतलब जो पहले पेपर दिया था आपने 3 मई को, उससे लेंदी लगा? मतलब बायो भी लेंदी थी, बट क्या कहते हैं, इस बार की ज़्यादा मुझे लगी। पिछली बार की इजी थी, लेंदी थी, बट इस बार में थोड़ा सोच के करना पड़ा और लेंदी था, तो इसलिए। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसे क्या पेपर हो रहा है उनका। कहीं ना कहीं मैम 2 मिनट कैसा कैसा आया पेपर, वो बता दीजिए कि आपने जैसे अटेम्प्ट किया है तो किस तरह। बायो बहुत इजी थी और केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत ही लेंदी थी, मतलब ठीक लगी, और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। मतलब एक जो मेंटेन से बनाया गया था पेपर एकदम ओके। और भी बच्चे हैं, उनसे भी जानेंगे, वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहाँ कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है कि जो री नीट हुई है और उसका पेपर किस तरह है वो भी जानेंगे कि कैसे क्या है। मैडम 2 मिनट, कैसा क्या पेपर आया इस बार? मतलब ठीक था, 25 से थोड़ा इजी था और अभी जो लास्ट वाला था उसके कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा हार्ड में था। हाँ, कि कहीं ना कहीं वो होता है कि जैसे बच्चों को भी डर होता है कि इस बार अगर री एग्जाम हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डर बना ही होता है कि पेपर पता नहीं कैसा है। हार्ड आएगा थोड़ा। हाँ, पता था, बट ठीक था, करने लायक था। मतलब ऑलमोस्ट 600 क्या कुछ लगा कहीं सेंटर में या आपके जो हॉल में कहीं कुछ आवाजाही या नहीं, सब अच्छा था। एंटी ने अच्छा वो कर रखा था सब। इस बार प्रबंध अच्छे हैं? हाँ, अच्छे था सब। और भी हैं बच्चे, उनसे भी जानेंगे। सर कैसा क्या पेपर हुआ है वो बताइए। और जो री नीट हुई है, मतलब 3 मई को जो पेपर हुआ था उसकी कंपेयर में कैसा पेपर आया है? ठीक था ना पेपर, तो वैसे तो लेवल तो अच्छा था। पहले पिछली बार से कैसा क्या? पहले से था, मतलब लेवल फिजिक्स का बढ़िया था और भी मतलब थोड़ा हार्ड बनाने की कोशिश की गई थी? नहीं, नॉर्मली था। नॉर्मल था पेपर, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों का। और भी हैं बच्चे हैं जो एग्जाम देने आ रहे हैं। मैडम 2 मिनट, क्या आपने पेपर इस बार कौन सी ईयर में दिया है आपने? अभी 2026 फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। अच्छा, तो अभी जैसे जो 3 मई वाला पेपर था वो कैसा गया था और अभी वाला कैसा गया है? दोनों ही अच्छे गए हैं। अच्छा, अभी वाला बढ़िया गया है? बढ़िया है। कि जो डर लग रहा था कहीं ना कहीं कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, तो वैसा कुछ है अभी पेपर में? नहीं, सेम ही है, पहले जैसा ही नॉर्मल है। ऐसे कुछ ही आपको ऐसा कहीं लगा कि किसी की कोई आवाजाही या हॉल में या कोई सस्पेंस वाली चीज? नहीं, कुछ नहीं था, ऐसे नॉर्मल सही था। यानी जो सिक्योरिटी लगाई हुई थी सीआरपीएफ बीएसएफ, वो बढ़िया हुआ है इस बार? हाँ, और भी बच्चे हैं, आ रहे हैं लगातार। कहीं कि जो बच्चों से एक डर बना हुआ था कहीं ना कहीं कि इस बार पेपर पता नहीं कैसा आएगा, लेकिन जो बातचीत कर रहे हैं बच्चों से, उनका कहना है कि जो पेपर लेवल है वो लगभग उसके आसपास ही आया जो 3 मई को हुआ था, उसके आसपास। और कहीं फिजिक्स का पेपर है वो बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है लेंदी बनाया था जो 3 मई को पेपर हुआ था उसकी कंपेयर में। यहाँ पेरेंट्स भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसा क्या पेपर हुआ है, पहले आप पेपर बता के जाइए कैसा है? अच्छा ही था। बाकी बायोलॉजी तो फिर भी थोड़ी सी इजी थी, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी हार्ड थी ऑर्गेनिक के अंदर, और इनऑर्गेनिक थोड़ी बहुत थी, लेकिन क्वेश्चन तो मैंने कर लिए थे जहाँ तक है। और फिजिक्स भी थोड़ी सी ट्रिक थी ऐसे करने में, तो क्या है। कैसा पेपर हुआ मैडम? मस्त था। बढ़िया हुआ है। हाँ, इस बार कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड। सेकंड था। तो जो 3 मई को पेपर दिया था उसके कंपेयर में कैसा लगा? उससे थोड़ा टफ था, हल्का। ताल यानी वो जो बना रहता है माइंड में कि अगर री एग्जाम होती है किसी भी पेपर की तो कहीं ना कहीं रहता है कि हार्ड पेपर आएगा, तो वो लगा इतना नहीं था। लेवल अच्छा था, मतलब अटेम्प्ट ठीक करने में ठाक वो ज्यादा टेंशन नहीं हुई कि हाँ कैसा क्या जाएगा। ओके, सभी बच्चों से जो बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि जो पेपर का लेवल है वो पहले वाले की कंपेयर में है, लगभग उसी के बराबर आया। और जो कहें कि जो लेंदी पेपर थोड़ा सा फिजिक्स का बताया जा रहा है कहीं ना कहीं है कि जो बच्चे हैं, बच्चों के जो डेडिकेशन है एग्जाम को लेकर वो भी दिखाई दे रहा है कि जहाँ बच्चे का कोई एक्सीडेंट या कुछ हुआ होगा कि पैर में लगी हुई है, लेकिन फिर भी जो बच्चा है
वो एग्ज़ाम देने आया है, पेरेंट्स भी जो उसके साथ है वो है, और जो जवान है वो भी मौजूद है, बीएसएफ के जवान है, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन है जो हेल्प कर रहा है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो एक हेल्पफुल चीज़ होती है बच्चों के लिए वो नज़र आ रही है। भैया आप इतनी मेहनत करके यहाँ आए तो कैसा पेपर हुआ है? अच्छा हुआ। और पहले वाला जो पेपर आया था 3 मई वाला, उसकी कंपेयर में कैसा पेपर? उसके कंपेयर में मेरे को थोड़ा इजी लगा। कहीं ना कहीं क्या बोलोगे जो बच्चे, जैसे कुछ बच्चों ने सुसाइड कर लिया था और सबसे डर था वो यही था कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा, इस बार हम उसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अब उनके लिए तो क्या कहना। कि पेपर है वो अच्छा ही आया है इस बार भी? हाँ, क्योंकि सब, जैसे मैंने बात करी है जिन भी बच्चों कदम नहीं उठाना चाहिए था। कि जैसे आपके पैर को क्या हुआ वो बताइए। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, लिगामेंट इंजरी हो गई। एग्जाम दिया था, उसके थोड़े दिन बाद में हो गया था। लेकिन फिर भी जो डेडिकेशन था वो बना रहा। अब एग्जाम तो देना ही पड़ता ना। कैसा पेपर हुआ है आपका? अच्छा हुआ, पर इतना भी अच्छा नहीं हुआ कि मैं श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर पिछली अभी जो रीनीट से पहले एग्ज़ाम हुआ था वो ज़्यादा अच्छा गया था मेरा, और वो इतना सोचना नहीं पड़ रहा था उस पेपर में मुझे। पर इस पेपर मेरे को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था। केमिस्ट्री भी बीच बीच में टैकल थी, बायो इजी गोइंग थी, और जो पिछली बार जो बायो था वो भी ठीक था। पर इस बार बायो में कुछ कुछ फ्लक्चुएशन हुई है कि जैसे स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह ऐसे, मतलब जिन लाइन से क्वेश्चन बनने के कम चांसेस थे वो भी पूछे गए हैं। और बाकी तरीके से आया कि एनसीईआरटी बेस्ड आया है, कैसा आया? टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। पर मेरी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं हुई, मेरी बायो काफी अच्छी हुई है, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक गई है, पर फिजिक्स मतलब ठीक ठाक नहीं है। लेंदी भी आ गया इस वजह से। मेरे को ज्यादा सोचना पड़ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना आपको कि वो बार बार चीजें, मतलब क्वेश्चन पैटर्न जो तरीका है वो काफी चेंज हुआ है फिजिक्स में, जो मतलब घुमा फिरा के टाइम कंज्यूमिंग। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट लगे, उसका आराम से हो रहा है, अच्छे से क्वेश्चन किया। मैंने इतना नहीं किया तो मैं नहीं कह सकती कि भाई मेरा हो ही जाएगा। जो पिछली बार 3 मई को पेपर दिया था उसके कंपेयर में आज वाला पेपर कैसा लगा? आज वाला पेपर उसके कंपैरिजन में बायो ठीक थी, बस थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हुई तो फिजिक्स के अंदर हुई थी। कुल मिलाकर केमिस्ट्री भी ठीक थी। बायो ना तो ज़्यादा हार्ड थी ना ज़्यादा इजी थी, बीच ठीक ठाक थी। प्रशासन की जो मुस्तैदी थी, जहाँ सीआरपीएफ लगाएगी, बीएसएफ के जवान लगाएगी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा, बिल्कुल अच्छा। पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने कुछ सुसाइड भी किया वगैरह, बहुत बच्चों ने अपना लॉस किया। कुछ बच्चे तो पेपर देने भी नहीं आए। कहीं ना कहीं उनको डर था कि पेपर पता नहीं कैसा आएगा और हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा। पेपर पिछली बार से ठीक था, कुल मिलाकर पिछली बार का जैसा ही था। हाँ। बढ़िया है। कहीं ना कहीं बच्चों से बातचीत करने पर यही पता चल रहा है कि जो पेपर है, जो लेवल था पेपर का, वो लगभग 3 मई को जो पेपर हुआ था उसके सेम ही आया है। थोड़ा सा लेंदी फिजिक्स वाला पेपर बता रहे हैं, और बायो भी लगभग उसकी कंपेयर में वो ही पेपर बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इस बच्चे ने बोला कि जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, जहाँ खौफ बना हुआ था कि पेपर है वो पता नहीं कैसा आएगा, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चों का उत्साह है वो देखा जा रहा है कि लगभग सभी बच्चों से जिनसे हमने बातचीत करी उनका पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है वो आया। नहीं, कहीं ना कहीं जब री एग्ज़ाम होती है तो कहीं ना कहीं डर होता है कि पेपर टफ आएगा, लेकिन आज जो पेपर हुआ है उसको देखकर जो बच्चों का रेस्पॉन्स है वो भी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो मुस्तैदी थी, सीआरपीएफ के जवान है, बीएसएफ के जवान है, वो तैनात किए गए थे। और जो पहली बार एयरफोर्स के जो विमान M17 से जो पेपर लाए गए थे उसके दौरान भी कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का जो कहीं डर बना हुआ था वो भी कमज़ोर हुआ है। जो प्रशासन पर बच्चों और पेरेंट्स का जो भरोसा है वो भी देखने को मिला है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू डाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।